चलो गुड इवनिंग एवरीवन, हेलो। चलो रेडी, आ जाओ सब लोग फटाफट अपने स्क्रीन के पास। ऑडिबिलिटी कंफर्म आता है, आवाज आता है? चलो वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज आप अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। चलिए फटाफट राइट तो आगे बढ़ेंगे, जरा टाइम हो चुका है, बाकी सब लोग जो है ज्वाइन हो जाएंगे धीरे धीरे। विल स्टार्ट। चलिए तो आई गेस कल हमने हेनरी फेयोल के ऑलमोस्ट 12 प्रिंसिपल जो है वो डिस्कस कर लिए थे। बचे कितने हैं? 2 बराबर। लेकिन वहां पे जाने से पहले हेनरी फेयोल जो 2 पेंडिंग है वो खत्म करने से पहले जरा याद कर ले फटाफट। तो सबसे पहले तो हेनरी फेयोल कितने प्रिंसिपल्स? 1 2 3 4 कितने? 14 प्रिंसिपल्स। कितने? 14 प्रिंसिपल्स बराबर है। शॉर्टकट बनाया था इसका, शॉर्टकट बनाया इसका डैड, डैड ने दी सीडी, सीडी का नाम ट्रिपल एस, वो मैंने एचआर वाले को दिया, उसका इनिशिएटिव बढ़ा और वो सीईओ बन गया। बराबर है। डैड करते काम की बातें, डिवीजन ऑफ वर्क, काम बांटने का, बराबर, क्योंकि स्पेशलाइजेशन सब में होता नहीं है। बराबर, होता सबके पास है, देता कोई नहीं है। बराबर। फिर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी पावर चाहिए काम करने के लिए, लेकिन जवाबदारी का एहसास होना चाहिए। डिसिप्लिन इज अ मस्ट, यस डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो करने ही पड़ेंगे। फिर उसके बाद सीडी कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, 1 पर्सन 4 बॉस, 8 बॉस, 10 बॉस, 1 पर्सन 1 बॉस, 1 on 1। बराबर। डायरेक्शन, गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, क्योंकि हर कोई ऊपर से सीख के आता नहीं है। आपके कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, आपका कुछ नॉलेज होगा, आप अपने जूनियर्स के साथ, कलीग्स के साथ वो चीजें शेयर करो, उनको सही गाइडलाइंस प्रोवाइड करो। बराबर। चलो फिर उसके बाद एस का चेन, स्केलार चेन। स्केलार चेन में क्या होता है? एक प्रॉपर चेन होती है, हेरारकी वर्ड यूज किया था मैंने, हेरारकी, स्टेप बाय स्टेप। बराबर है। ऑथोरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे, टॉप लेवल, मिडल लेवल, बॉटम लेवल, सबसे हाईएस्ट ऑथोरिटी कहां होती है? टॉप लेवल पे, फिर उससे कम मिडल, उससे कम बॉटम। लेकिन उल्टा, जैसे जैसे आप ये लेवल ऊपर ऊपर जाओगे, वैसे वैसे आपकी जवाबदारी भी बढ़ेगी। ओके बराबर। चलो फिर उसके बाद दूसरा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विथ जनरल। याद आया? मारू मारू नहीं अमारू, वो फरीन का पिज्जा वाला एग्जांपल याद आया? बराबर है। बड़ा पिज्जा मंगवाने का, बराबर है, तो बड़ा हिस्सा मिलेगा, किसी और का हिस्सा आप मांगो वो सही बात नहीं है। बराबर है। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करो, तुम्हारा ग्रोथ अपने आप हो जाएगा। बराबर। फिर एक और एस, लास्ट बिचारा एस के साथ स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है कि लोग छोड़ के ना जाए, और अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो फाइंड द रीजन। मतलब लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर कम से कम होना चाहिए। जिस कंपनी का लेबर टर्नओवर ज्यादा होगा, मतलब वो कंपनी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बराबर है। तो वो मैनेजमेंट को ढूंढना पड़ेगा कि कसाला लोग जा रहे हैं, तो देखना पड़ेगा। बराबर। फिर उसके बाद ट्रिपल एस के बाद एचआर, हार्मनी, पेंसिल वाला एग्जांपल याद आया? हार्मनी, यूनिटी, स्ट्रेंथ। बराबर है। साथ निभाना साथिया। ठीक है। चलो फिर उसके बाद आर, रेम्यूनरेशन, पैसों पैसों पैसों, एप्रोप्रिएट, फेयर, गोरा गोरा पैसा देने का, मतलब अच्छा अच्छा पैसा देने का। बराबर, रेम्यूनरेशन। फिर उसके बाद इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब क्या? अपॉर्चुनिटी। यस, ये मत सोचो कि ये फ्रेशर है तो इसको नहीं आएगा, मौका तो दो, क्या पता वो आपको भी पीछे छोड़ दे। लेकिन बहुत सारे बार मैनेजमेंट में लोग है ना, जानबूझ के अपने जूनियर को अपॉर्चुनिटी नहीं देते, क्योंकि पता है कि ऐसा कुछ कर जाएंगे कि खुद की कुर्सी जो है वो खतरे में आ जाएगी।
है ना। लेकिन आपको क्या सोचना है पता है कि अगर आपकी कुर्सी पे कोई बैठने के लायक होगा तो ही तो आप और बड़ी कुर्सी पे बैठ पाओगे। आया समझ में? बराबर है। उल्टा सोचना है, ये मत सोचो कि मेरी कुर्सी पे बैठेगा, अरे तू ये सोचना कि तेरा कोई रिप्लेसमेंट तुझे मिल गया, कि आज तेरी जगह पे कोई और बैठेगा तो तू और एक बड़े लेवल पे बैठ पाएगा, है ना। आज मैं अगर मान लो एक फैकल्टी को ट्रेन करता हूं जो मेरा ये सब्जेक्ट पढ़ा लेगा, तो ऑब्वियसली मैं ये टीचिंग से और बाहर निकल के मैनेजमेंट के साइड पे जा सकता हूं ना, और ज्यादा, है कि नहीं? क्योंकि बिजनेस सिर्फ टीचिंग से नहीं चलता है, मैनेजमेंट से चलता है, जो आगे हम देखेंगे। और भी जैसे हमारा अभी जो प्लान है कि अभी रिसेंटली कल ये जो न्यूज आया 10th स्टैंडर्ड पार्टी हो रही है, देखा ना आपने? बराबर, 10th स्टैंडर्ड की पार्टी हो गई, मास प्रमोशन, घेटा बकरा पास हो गए सब, बराबर। तो देखा पेपर में आया 15 lakhs, अराउंड समवेयर अराउंड 13 to 15 lakhs पेपर में आया, 13.5 lakhs एग्जैक्ट बताओ आपको जो पेपर में आया। ऑलमोस्ट 13 लाख 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जो मास प्रमोट हो गए। तो सोचो ये तो कितना बड़ा मास है जिसको मैं टारगेट कर सकता हूं फॉर कॉमर्स। बड़ोड़ा में आया, वडोदरा में 55,000 स्टूडेंट्स है 10th स्टैंडर्ड के, 55,000। यूविल में हर बार कितने ज्वाइन होते पता है? 500 अराउंड, 500 बच्चे हर साल। हाँ ऑब्वियसली सब ब्रांच मिला के 500 स्टूडेंट जो ज्वाइन होते हैं। लेकिन ये भी तो है ना, वो 55,000 में से बहुत सारे डिप्लोमा, बहुत सारे साइंस, बहुत सारे आर्ट्स, फिर एक नॉमिनल क्राउड है जो कॉमर्स लेता है, जिनमें से आप सब यहाँ पे जो मुझे दिख रहे हैं, बराबर है। तो लेकिन मेरा टारगेट तो होगा कि नहीं कि भाई इतना सारा क्राउड है, तो मैं चाहे भले बड़ोड़ा में हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि भाई मेरा इंस्टीट्यूट जो है यहाँ बैठे बैठे सूरत के बच्चों को भी सर्विस दे, राजकोट को भी दे, अरे मैं तो बोलूं मालदीव्स में भी जाके दे सर्विस, है कि नहीं? कभी मौका मिले तो हम खुद जाएंगे पढ़ाने के लिए, देखते हैं क्या करते हैं आगे। बैंकॉक जाएंगे, पटाया जाएंगे, है ना, मलेशिया में ब्रांच ओपन करेंगे और उसके इंचार्ज सुकेतु सर होंगे, बराबर है। और आप सबको भी फ्यूचर में टीचर वीचर बनना हो तो मेरे साथ आना, अपने मिल के जाएंगे, है ना। तो ऐसा सब देखो, मतलब एक चीज छोड़नी पड़ेगी ना और बड़े लेवल पे बनाने के लिए, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ब्रांच ओपन करनी है। अब जैसे ना एलन इंस्टीट्यूट का नाम है एलन, एलन ने अभी रिसेंटली है ना दुबई में अपनी ब्रांच ओपन की। एलन इंस्टीट्यूट ने अपनी ब्रांच कहां ओपन की? दुबई में। और मैं अभी सोच रहा हूं कि यूविल की ब्रांच जो है वो डबोई में ओपन हो जाए, बराबर है। तो मेरे को फ्री तो होना पड़ेगा ना यहाँ से, तो मैं डबोई में जाऊंगा, फिर डबोई से आगे जाऊंगा और फिर मतलब दुबई पता नहीं कब जाऊंगा, पैदल निकलूंगा, देखते कब पहुंचते। समझ में आ रहा है? राइट। तो ये भी एक चीज है। यस, अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी सबको, ये मत सोचो, डरो मत कि भाई तुम्हारा कोई रिप्लेसमेंट मिल गया। अरे अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये सोचो कि तुम्हारे काबिल कोई मिल गया है और तुम ऑब्वियसली और बड़े लेवल पे जा सकते हो। लेकिन लोगों को यहाँ पे क्या होता है? खतरा 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 खतरा। आ रहा है समझ में? लोगों को जो है ना वो थोड़ा क्या, वो ऐसा जेलसी फील होता है, ओहो इसकी तो बहुत वाहवाही हो रही है, बराबर है, मेरा इंपॉर्टेंस कम हो रहा है। लेकिन ये सोचो ना, अच्छा है उसका इंपॉर्टेंस हो रहा है, आप और आगे लेवल पे जा सकते हो। तो जैसी जिसकी सोच, तो ये सोच बदलनी है। चलो फिर सीईओ, सेंट्रलाइजेशन, याद है एग्जांपल? दुकान वाला एग्जांपल, दुकान वाला जहां पे ओनर रिसेप्शन पे बैठता है, बिल बनाता है। होल एंड सोल, कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसी के पास पावर है। उसका जो स्टाफ है वो तो खाली उसकी कठपुतलियां है जो इशारे पे चलती है। लेकिन किसी कस्टमर ने भाव भाव बोला तो क्या करने का? साहब ने पूछो, हमने नहीं खबर, है ना। डिस्काउंट विस्काउंट देना हो तो वो उसके पास कोई भी पावर नहीं है। और कल उठ के उस प्रोडक्ट में अगर मान लो कीड़ा निकला, प्रोडक्ट में कीड़ा आया, प्रोडक्ट में कीड़ा आया, तो वो स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। क्या स्टाफ क्या बोलेगा? स्टाफ हाथ ऊपर कर देगा, साहेब हमें तो यहाँ काम करिए, मालिक ने मड़िया हो जाओ, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की हुई। लेकिन ऐसा कहाँ चलता है? सेंट्रलाइजेशन जहां पे ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? इत्तू सा स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा, ब्रांचेस आपकी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पावर
ट्रांसफर करना पड़ेगा, डेलीगेट करना पड़ेगा, और वो पावर के साथ साथ बाय वन गेट वन, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री। बराबर, मतलब कल उठ के किसी ब्रांच में अगर कुछ तकलीफ हुई तो वो ब्रांच हेड रिस्पॉन्सिबल है। बराबर है, समझ में आ गया ये? चलो, तो लास्ट के दो, इक्वालिटी। अच्छा, इक्वालिटी में आपको मैंने कुछ बताया था, कल सवाल किया था, एक प्रोजेक्ट दिया था छोटा सा, कि इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या क्या करेंगे। चलो बताओ आप, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर भेदभाव हो रहा है, सत्य असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है, कृष्ण भगवान और कर्ण के बीच में बवाल हो गई, अरे कृष्णा कहाँ पे, अर्जुन जी को बुलाते, रुको, कृष्णा जी तो महान व्यक्ति है, वो कहाँ पढ़ेंगे, है ना? अर्जुन जी और कर्ण के बीच में बवाल हो रही है, तो आप कृष्णा जी बन के कैसा सॉल्व करेंगे? कैसा, थोड़ा बोल के बताइए। हाँ फरीन जी, बोल के बताइए, क्या करेंगे हम, कैसा सॉल्व करेंगे? आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट किया फिर भी आवाज नहीं आ रहा है। ए हाँ, रुको रुको, आते हैं थोड़ी देर, किसी और का माइक चल रहा है, चेक कर लेते हैं। कौन बताएगा? सुहानी फ्रॉम निजामपुरा, सुहानी। हाँ सर, आ रहा है। चल रहा है। फरीन, गेट सम न्यू माइक। चलिए, तो सुहानी, क्या करने का, ऐसा तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में सब बवाल बवाल हो रही है, भेदभाव हो रहा है, जाति अजाति, है ना, छूत अछूत, सूत पुत्र, ऐसा कुछ आ गया, तो क्या करोगे आप? अनम्यूट करो वापस। सर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देंगे। प्रोटेस्ट स्टार्ट, मतलब तुम तो यार मालिक हो, तो मालिक बैठ जाएगा ऐसा पलाटी मार के नीचे, हमारी मांगे पूरी करो, मालिक ऐसा बैठ जाएगा जमीन पे? कौन बताएगा? प्रथम, प्रथम, प्रथम किधर है? प्रथम है कि नहीं है? प्रथम, ध्रुव, यस सर। क्या करने का बेटा? ऐसा भेदभाव तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, तुम बॉस हो, क्या करेंगे? जो भेदभाव कर रहा है उसके बगैर काट लेंगे। आहा, दुखती नस पे हाथ रख देने का है ना, पैसा। बराबर, एक्शन जैक्शन, सीधा पेनल्टी, और वो भी फाइनेंशियल पेनल्टी, है ना, इट हर्ट्स। तो ये मतलब कर सकते, पॉसिबिलिटी है कि भाई कैमरा में कैद कर लिया, प्रूफ है आपके पास, तो बोले जो ऐसा करेगा पेनल्टी भरनी पड़ेगी, कर सकते, फाइनेंशियल एक्शन, पेनल्टी, पिनलाइज, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है आर्य? સર બંને પાર્ટીની વાત સાંભળીને આપણે કોઈ સ્ટેટમેન્ટ આપી શકીશું। ओके, दोनों को आप सामने बिठाओगे कि बैसो, पहला नीचे बैसो, तू भी बैस, तू भी बैस, है कि नहीं? बिठाएंगे सामने, क्योंकि पीठ पीछे सब बातें कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है शायद एक्चुअल में क्या है, तो कभी कभी सामने एक दूसरे के आ जाए तो पता चला कि बात में कोई दम ही नहीं था, ऐसा भी बहुत बार होता है। यस, ये कर सकते हैं। ठीक है हार्दिक, रुको अनम्यूट कर, हाँ अभी अनम्यूट करो। सर कंप्लीट रेड्रेसल का सर्विस प्रोवाइड करेंगे। कहाँ पे कंप्लेन करोगे, किसको कंप्लेन करोगे? मतलब एक बॉक्स बना देंगे, उसके अंदर जिस भी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो एक चिट्ठी लिख के या फिर ऑनलाइन एक ऐप क्रिएट कर देंगे उसके लिए, जिससे वो डायरेक्टली मैनेजिंग डायरेक्टर को कंप्लेन कर सकता है, कोई बीच में मीडिएटर नहीं होगा। वेरी गुड। इसमें ऐसा हो सकता है कि कभी किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, वो खुलेआम मतलब बोलने के लिए रेडी नहीं है, बराबर है, तो वो जो हार्दिक ने एक सॉल्यूशन बोला कि आप एक ऐसा ना ओपन कंप्लेन बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स बोलते हैं, ड्रॉप बॉक्स, बराबर है, वो बना दो अपने ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब किसी को कुछ भी अगर कंसर्न है ना, तो वो जाके उसके अंदर अपने प्रॉब्लम्स लिख दे, और ऑब्वियसली कितनी बार आपको आपका नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है, मतलब नहीं बोलते, ये तो सुमड़ी में अपना जो है मतलब थोड़ा काम कर रहा है, मतलब बंदा जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा खिचड़ी पका रहा है तो उसके बारे में किसी ने बता दिया विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम, मतलब इसको हम बोल सकते हैं आपके बन गए ये स्लीपर सेल्स, है ना, स्लीपर सेल्स जैसे ही हुआ ना, खबरी, खबरी आम भाषा बोले तो खबरी है, बराबर है, तो ऐसा कर सकते हैं। किसी को ऐसा बहुत मजा आता है यहाँ वहां की बातें शेयर करना, बराबर है, तो विल अप्रिशिएट देम। ठीक है चलो, और ध्रुव उपाध्याय को भी सजेस्ट करना है प्लीज।
रुको रुको अनम्यूट कर, हाँ अभी अनम्यूट करो. હા સર મેં એમને ઇમ્પોર્ટન્ટ સમજાવીશ કે કામનો વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ઇન્સ્ટેડ ઓફ કે કાસ્ટ છે, પછી જે પોઈન્ટ પર આમ ભેદભાવ થાય છે એ રીતે. ठीक है, અને જો ના સમજે તો પછી પેનલ્ટી તો છે જ. ओके ठीक है. अभी कृष्णा शाह, कृष्णा ने भी कुछ है ना कमेंट बॉक्स में लिखा, राइट, उसी के ऊपर मैं आता हूं. मैं अगर होता, या तो मैं एक्चुअल में जो करता हूं, रियलिटी में मैं जो करता हूं, बराबर, कहीं पे अगर हो जाता है, जाने अनजाने में गलती से कहीं दिख गया, भेदभाव हो रहा है, कोई किसी को मतलब अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, बायसनेस कहीं पे क्रिएट हो रही है, तो अ सॉर्ट ऑफ एक वर्ड है जिसको बोलते हैं काउंसलिंग. अब काउंसलिंग इन व्हाट सेंस पता है? इसमें ऐसा होता है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल किसी एक स्टाफ को मैंने पर्सनली बुला के उसको मैंने समझाया, तो उसको क्या लगेगा, हाँ तो मने ज के छे यार. पता है ऐसा सबको लगता है, आता ने ऐसे स्कूल में भी दर वक्त मने ज पकड़े थे मैडम यार, है ना. बहुत बार ऐसा होता है आपके स्कूल में, आपने ये एक्सपीरियंस किया हो कि आपके बाजू वाले फ्रेंड ने मस्ती की, लेकिन वो एक्टिंग इतनी अच्छे करता है कि वो तुरंत ही नॉर्मल हो गया, और हम जो है पागलों की तरह जो है वो हंस पड़ते हैं, और टीचर के नजर में अपने ही आते हैं, बुरा फंसे. समझ में आया? तो हर बार नहीं, यू आर द विक्टिम. मतलब क्लास में किसी ने भी अगर मान लो सीटी बजाई हो, तो मतलब नहीं किसी एक का नाम हो, आ धैर्य सीटी वगाड़ी हसे, बराबर. धैर्य बोलेगा अरे मतलब क्या है यार, मतलब बदनाम कर दिया ये तो, खाली खाली मेरे को इमरान हाशमी बना दिया है. समझ में आ रहा है? तो कभी कभी किसी को बहुत बुरा लग जाता है कि यार हर बार क्या मैं ही दिखता हूं यार. समझ में आ रहा है? तो आपको है ना ये चीज जो है ना वो भी रोकनी है. अब जैसे कि एक मान लो फॉर एग्जांपल, आप में से अगर मान लो कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है और उसको मैं 1-on-1 अगर बुलाऊं अलग से केबिन में, और आपको मतलब जबरदस्त सटका दे, ये वो हा लंबा चिट्ठा लेके आया हूं मैं, बैठो भाई आज रोते हुए बाहर जाओगे तुम, तो आपको क्या लगेगा कि सर को खाली मैं ही दिखा, सब लोग नहीं पढ़ रहे, सबके मार्क्स नहीं आए. तो मैं क्या करता हूं, मैं ना क्लास में जनरल लेवल पे ना स्टोरी बताता हूं, जनरल लेवल पे एक थॉट शेयर करता हूं. मतलब मैं ना हवा में तीर मारता हूं, लोग अपने आप वो तीर लेके अपने आप को मार देते कि आ तो मारा माटे ज छे. ये नया है मार्केट में, सीधा डायरेक्ट नहीं मारने का, ये लो तुम्हारे लिए तीर आया, नहीं, ऐसा हवा में मारो. जिसके लिए ये तीर है ना उसको पता चल जाता है सर मारी बात कर रहे, लाओ डिश. समझ में आया? ये है जनरल बातें, डायरेक्ट मत बोलो. दोस्त को भी है ना ऐसा बोलो ना मुंह पे, अगर किसी दोस्त को बोल दोगे कि तू तो ये है बहुत बड़ा, तो उसको खोटा लग जाएगा, दोस्ती टूट जाएगी. उससे अच्छा क्या करो, ये बोलो ये आजकल तो है ना ऐसे लोग आ गए पता नहीं यार, अब बात उसी की कर रहे हो, बाजू में ही है वो, लेकिन डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट हवा में बात कर रहे हो, टॉन्टिंग वे जो बोलते हैं, यस अ सॉर्ट ऑफ. अब जैसे कि एक है ना ऐसा ही था, एक केस स्टडी है मेरे पास, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में आप ये प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो. एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टाफ, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, किताबों में ये सब नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल लाइफ से निकाला हुआ एक एग्जांपल है. एक बार एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टाफ दुखी हो गया क्योंकि उसके पीठ पीछे है ना सब लोग कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे उसके बारे में, उसके बारे में कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे. जैसे वो फाइल लेके जाएगा तो कोई कुछ ना कुछ कमेंट उस पर पास कर रहा था, बराबर है. तो एक दिन वो नाराज होके अपने ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स का जो हेड था, एचआर हेड, उसके पास चला गया और उसको बोला मुझे अब नौकरी नहीं करनी है, मुझे अब नौकरी नहीं करनी है. यहाँ पे सब लोग जो है ना वो कुछ ना कुछ मेरे बारे में बोलते रहते हैं और मुझे अभी ये सहन होता नहीं. अब एचआर वाला हेड जो है वो ऑब्वियसली काफी नॉलेजेबल है, ह्यूमन रिलेशंस को समझता है, साइकोलॉजी को समझता है. तो ये एचआर हेड ने क्या बोला, ठीक है तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें छोड़ के जाना हो तो, लेकिन जाते जाते मेरा एक लास्ट काम कर दोगे, जाते जाते मेरा एक लास्ट काम कर दोगे. अब वो बेचारा स्टाफ बोले यार एक तो जाने का है, जाने के टाइम पे भी एक तो आखिरी काम दे रहा है यार, लेकिन फिर भी मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि ठीक है चलो हाँ बताओ क्या कौन सा काम है लास्ट का. तो उस एचआर हेड ने उस एम्प्लॉय को बोला कि काम करो, ये टेबल पे है ना ये खाली जो ग्लास पड़ा है, कांच का ग्लास था, कांच का ग्लास था, बोले कि ये ग्लास उठाओ.
ग्लास उठाया उस बंदे ने और बोला कि इसको पूरा ऊपर तक इसमें पानी भर दो, इसमें पूरा पानी भर दो। अब ये स्टाफ जो है वो थोड़ा भगवा गया है कि यार ये क्या है, पानी पिलाएगा, मतलब पानी सर्व करने का है, मेरे को क्या काम दे रहा है यार ये। फिर भी लेकिन इसने जो आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि चलो भाई जो बोल रहे हैं वो करते, तो उसने ग्लास उठाया, ग्लास को पूरा जो है वो पानी से भर दिया। फिर उस एचआर हेड ने ये बोला कि अब ये पानी का ग्लास आप उठा के यहां से अपना जितना भी ये जो मतलब स्पेस है, वरांडा जो एरिया है बराबर, वहां पे आपको खाली एक राउंड लगाना है, ग्लास को हाथ में पकड़ के खाली अपने ऑफिस का एक राउंड लगाना है, लेकिन कोशिश करनी है कि पानी की एक भी बूंद नीचे ना गिरे, पानी की एक भी बूंद नीचे ना गिरे। अब एम्प्लॉय बोले हूं करा यार पानी नो ग्लास लाइन फरवानो यार, वेटर बनाएगा मेरे को ये। लेकिन फिर भी अगेन आउट ऑफ रिस्पेक्ट आंख बंद करके वो बात मान ली। ध्यान से सुनना, बंदे ने पानी वाला जो भरा हुआ ग्लास उठाया जो पूरा भरा हुआ था, और धीरे धीरे कंसंट्रेशन के साथ वहां से चलना शुरू किया और पूरी ऑफिस में राउंड लगाया। एक भी बूंद पानी की रास्ते में नहीं गिरी, एक भी बूंद पानी की रास्ते में नहीं गिरी, और वापस केबिन में उस सर के सामने वापस आया और बोला ये लो सर आपका ग्लास, एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी है। फिर यहां पे आता है ट्विस्ट। फिर एचआर हेड ने बोला बेटा यही तो मैं समझाने की तुम्हें कोशिश कर रहा हूं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलने वाला होता ही है, लेकिन अगर तुम तुम्हारे काम से काम रखोगे ना तो तुम्हें और कोई किसी की बात सुनाई देगी नहीं। आज भी तुम जब ये ग्लास लेके गए ना तो बहुत सारे कुछ ना कुछ बोल रहे थे, लेकिन तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर इतना ज्यादा था ना कि तुम्हें किसी की बात सुनाई नहीं दी। जो बंदा अपने लाइफ में फोकस होता है ना वो कभी मतलब दूसरी सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आज तक बचपन से लेके आज तक कभी भी मैंने ऐसा फैट पकड़ के ना फाइटिंग नहीं की किसी के साथ। फैट पकड़ के हाँ बोला बोली हो गई, वो तो होता है ना अपने स्कूल में, बोल दिया ये वो नया नया जो सीखा है तो बोल दिया, स्लैंग लैंग्वेज आ गया, वो सब ठीक है। लेकिन ऐसा फैट पकड़ के ऐसा शर्ट वर्ट फाट डाला हो किसी का, मारम मारी कर दियो, सोसाइटी में डंडा लेके निकल पड़ा कौन छे, ऐसा आज तक मैंने नहीं किया। क्यों पता है? क्योंकि मेरे को ना टाइम ही नहीं मिला है, मेरे को ये सारी चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिला है, क्योंकि मैं बंदा क्या था भाई, फोकस सीए नहीं करने का था, अपने को एट द एज ऑफ 21 खत्म नहीं करने का था। तो आज मेरे सारे दोस्त सोसाइटी में 1000 बार झगड़ चुके हैं, घर के सारे प्रॉब्लम्स के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, दोस्त घुमा चुके हैं, रिलेशंस टूट चुके हैं, लेकिन अपना ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने फोकस थे। समझ में आ रहा है? इंसान दूसरी चीजों में तभी इन्वॉल्व होता है जब वो वेला बैठता है। अपने आप को है ना बिजी कर दो, अपने आप को बिजी कर दोगे ना, दूसरे कोई चीज आपको देखने वाली नहीं है। लेकिन जैसे अब नवरे घर में बैठोगे, अब मम्मी वो बोले છે यार પણ એ ક્યારે સંભળાય જ્યારે માણસ નવરો હોય ત્યારે ને। लेकिन आप अपने काम से काम रखो तो वही मम्मी है, वही बार बार बोल रही है, लेकिन उस दिन नहीं सुनाई दे रहा है क्योंकि उस दिन अपने मस्त पढ़ाई कर रहे हैं, या तो हम किसी काम में जुड़ गए है ना, हम हमारे फ्रेंड्स के साथ कोई गेम खेलते हैं घर पे, तो उस वक्त मम्मी की कोई डांट नहीं सुनाई देती है क्योंकि अपने गेम में फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ मजे ले रहे हैं। वही सोफा पे अगर मान लो आप उल्टे बैठे हो चमगादड़ की तरह, पैर ऊपर और सर नीचे बैठते हैं ना कभी कभी सोफा पे ऐसा, तो उस वक्त आपको बड़ी बड़ी गालियां सुनाई देती है। तो यही चीज है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी याद रखने का जब भी, क्योंकि आप स्टार्टिंग में पहले एम्प्लॉय बनोगे, सीधा बॉस नहीं बनने वाले, कोई सीधा सीईओ की कुर्सी में नहीं बैठता है बराबर, फिर वो नेपोटिज्म हो जाएगा, वो नहीं करने का है बराबर। तो ये हमेशा याद रखना। वो डायलॉग संजू पिक्चर का, कौन सा डायलॉग संजू पिक्चर का, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, है कि नहीं? याद रखने का ये।
और जैसे जैसे आपकी तरक्की होगी ना तो आपका नाम तो लोगों के जुबान पे आएगा। जिस दिन लोगों के जुबान पे आपका नाम आ गया समझ लो आपकी तरक्की शुरू हो गई। बराबर है। तो ये कुछ थॉट्स है जो आपको शेयर किए। इक्वालिटी। अब आ जाते हैं ऑर्डर पे। ऑर्डर ऑर्डर अब ध्यान से सुनना। ऑर्डर में है ना आपको दो चीजें दिखेगी। ऑर्डर वाले पैराग्राफ में दो चीजें दिखेगी आपको। एक है मटीरियल ऑर्डर और दूसरा है सोशल ऑर्डर। एक है मटीरियल ऑर्डर और दूसरा है सोशल ऑर्डर। अच्छा सच बताना यहाँ पे कितने सारे लोगों को, कितने सारे, ध्यान से सुनना, कितने सारे लोगों को अपने अपने व्हीकल की चाबी को ढूंढने को लेके प्रॉब्लम्स होते हैं। व्हीकल की चाबी को लेके प्रॉब्लम होते हैं ऐसे। मम्मी चाबी नहीं मरते, ऐसा है। देखो इतने सारे हाथ ऊपर कर रहे हैं। ओहो मेरा स्क्रीन भर गया। बस बस बेटा, बस बेटा, ऐसा लग रहा है ये हाथ जो है धीरे धीरे बड़ा होके बाहर आ जाएगा। कितने हाथ, ओहो। फिर कुछ चश्मे वाले होते हैं मेरे जैसे, चश्मे चच्चू बिलाड़ी ने बच्चू, है ना, चश्मा। वो खास करके अगर मान लो मुंह धोने के लिए अगर हम लोग ने चश्मा निकाला, और कितनी बार तो क्या होता है पता है, चश्मा हम जो है ना बेड पे रख देते हैं, और बेड पे जो कारपेट होती है ना, मतलब जो चद्दर होती है, वो आप देखोगे तो वही सेम कलर की होती है। तो मड़े ज ना પછી અમુક વાર બેસો ને પછી ખબર પડે એ હા, है ना। फिर उसका जो है अंतिम संस्कार करना पड़ता है। और गलती से अगर आपने मान लो कोई ड्रॉअर में रख दिया, फिर ड्रॉअर खोला था आपने कुछ रूमाल या कुछ लेने के लिए और वहां रख दिया, ये भुआ भूम चाव थई जाए। और बिना चश्मे तो हमारी जिंदगी अधूरी है ना। ब्लैक ब्लैक हो जाता है हमारी जिंदगी। चश्मा घूम जाता है, सॉक्स नहीं मिलता है, रूमाल नहीं मिलता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। ये क्यों ऐसा होता है? सुहानी, माहेश्वरी, जय माहेश्वर। पता नहीं सर क्यों होता है, ध्यान नहीं रखते। ध्यान नहीं रखते। अच्छा, और क्यों हमारी ये चीजें घूम जाती है? कौन बताएगा? रुद्री, रुद्री। यस सर, ख्याल नहीं रखते ना। वस्तुओं केम खोवाई जाए छे? हाँ, केयरलेसनेस की वजह से। ठीक है, वैंसी, वैंसी कोई आपने जो हैंड्स फ्री लगाया था, हैंड्स फ्री भी घूम जाते अपने। हाँ, क्या क्यों ऐसा होता है? कि जब काम होता है तभी हम लेते हैं, बाद में काम खत्म तो कहीं पे भी छोड़ देते हैं। कहीं पे भी छोड़ देते हैं। ओके ठीक है। और कौन बताएगा? और कौन है? किसी को बोलना है कुछ? हाँ ध्रुव। सर એની ફિક્સ જગ્યા પ્રોપર ઓર્ડર નહીં હોતો એટલે। परफेक्ट, बैंग ऑन। एक तो जगह है ना फिक्स नहीं होती है, या तो हमारे घर पे जगह फिक्स होती है लेकिन हम उस फिक्स जगह पे रखते नहीं। बराबर है। आज चाबी रखने की जगह है ना, वो डोर पे आप जैसे डोर से एंटर लेते हो तो लेफ्ट या राइट हैंड साइड पे ऐसा लगाया है ना आपने, किचन टाइप ऐसा टिंगाने का, लेकिन लेके चले गए जेब में अपने साथ, फिर अपने रूम में आ गया। ओ हो, रूम से वो आगे के दरवाजे तक कितना दूर चलने का है ना, 10-12 कदम दूर है वो। वापस कौन जाएगा? छोड़ो ना, तो बैग के साइड पॉकेट में डाल दिया, और પછી होदा होद में चाबी नहीं मरती है ना। फिर कितनी बार आगे की चेन में डाल दिया, कभी मतलब सेकंड चेन में डाल दिया। बुक्स के साथ बचपन में ऐसा बहुत हुआ होगा, बुक्स, डायरी नहीं मरती, कितनी बार पनिशमेंट मिली होगी अपने को, डायरी नॉट ब्रॉट, फिर पता चला ससुरा घर जाके कि डायरी तो साला बैग में था, खाली खाली रिमार्क आ गया। होता है ऐसा। तो जगह फिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ जूते नहीं मिलते अपने, कुछ ऐसे चप्पल है जिसको ऐसे शौक होता है ना कुछ मल्टीपल फुटवेयर्स कलेक्ट करने के, तो नहीं ऐसे कोई ट्रेडिशनल वेयर होता है तो आपको वो चाहिए स्पेसिफिक, कोई सैंडल चाहिए, किसी को हील्स वाले सैंडल चाहिए, पर राइट टाइम पर मड़े नहीं, पता चला पैक करके हमने तो अलग से अंदर वार्डरोब में रखा है ना। कितनी बार ऐसा जगह उसकी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। और आप सबको तो पता ही है, देखो ये आप सब कनेक्ट कर पाओगे,
ये तो अनफॉर्चुनेट है कि आप घर पे हो, नहीं तो नहीं अपने क्लासेस पे जब आप आए थे 1 महीने, तो क्लास से घर जब जाते थे तो पता है हम ऐसा होता है कितनी बार आपके दरवाजे से थोड़े डिस्टेंस में है ना एक फुटवेयर का स्टैंड होता है, पता है ऐसा फुटवेयर का स्टैंड होता है। आप है ना मेहनत करके वो दरवाजे तक तो पहुंच जाते हो, लेकिन दरवाजे से वो फुटवेयर तक पहुंचने में है ना बहुत आलस आता है। और वहां से फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारी स्किल्स पैरों से ट्विंग ट्विंग है ना दूर से ही ऐसा फेंकते हैं जोरदार, देखा है आपने। और कितनी बार अगर मान लो बॉक्स बॉक्स होगा तो अपने बास्केटबॉल खेलते हैं, ए हाँ गयू, याद है। और कभी कभी मान लो ऐसा फेंका दूर से और अगर उल्टा हो गया, प्रीसा चप्पल ऊंधो થઈ જાય तो શું થાય, चप्पल ऊंधું મુકાય ना मुकाए શું થાય, मानसी पाटिल चप्पल उल्टा हो गया तो क्या होगा। तो ऐसा बोलते हैं कुछ होता तो है पर पता नहीं कुछ लोग ऐसा बोलते हैं घर में झगड़े होंगे, चप्पल अगर उल्टी हो जाए ना तो घर में झगड़े होंगे, मतलब लोग जो है वो उल्टे हो गए। ये हाँ, तो फिर अपने को काम करने का, अपनी बहन या भाई जो छोटा भाई बहन हो ना उसकी चप्पल जाके उल्टी कर देनी, है ना। बहुत सीधा चल रहा था ना, ले उल्टा कर दिया तेरे को। ये तो ऐसा तांत्रिक जैसा नहीं लग रहा है कि चप्पल से वो पूरी बॉडी अपने कब्जे में, तो चप्पल आप उठाओगे टेणे टेणे टेणे, है ना, पछाड़ो पछाड़ो उसको, मस्त टप्पी गिरे, पलंग पे से गिर जाए वो, जैसी जिसकी सोच बराबर वही चीज होती है। आप फेंका फेंक कर दिया, हमने यहाँ रख दिया वहां रख दिया, तो जगह फिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है और फिक्स जगह पे चीजें होना बहुत जरूरी है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देयर शुड बी अ राइट प्लेस फॉर द राइट थिंग, देयर शुड बी अ राइट प्लेस फॉर द राइट थिंग एंड राइट थिंग शुड बी केप्ट एट इट्स राइट प्लेस, बराबर है। एक और एग्जांपल दूं, बहुत जबरदस्त मस्त याद आ गया, खोटा नहीं लगाने का, लेकिन मैं यहाँ पे स्क्रीन पे जब देखता हूँ, इतने 1 साल ऑलमोस्ट हो गया स्क्रीन पे देख रहा हूँ, कुछ लोगों को मैं ना आपके कपड़ों से पहचान लेता हूँ, कुछ लोगों को मैं पूरा सुनना, खोटा मत लगाना, अभी टी शर्ट बदलने मत जाना, टेंशन मत लो, मैं आपके कपड़ों के कलर से दूर से, आ पिंक कलर એટલે આ જ હશે, આ રેડ એટલે આ જ, आ व्हाइट એટલે आ, ऐसा फिक्स हो चुका है, पता है आपको ऐसा ना, बोला घरनी टी शर्ट घरना कपड़ा, मतलब शायद मैं स्क्रीनशॉट अगर मैंने लिया होता ना डे 1 लेक्चर से लेके अब तक 11 से 12 की जर्नी, साला आपकी टी शर्ट नहीं बदली है सर, ये एप्रिशिएट कर रहे हो या सर वो हवा में तीर वाला है ये सर, बहुत सारे देख सकते हो अभी, अरे आ तो पेलू यार, देखना ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा पता है आपको क्यों होता है ऐसा, सोचा है कभी आपने ऐसा क्यों होता है। धैर्य को बोलने का है, धैर्य ने हाथ ऊपर किया, चलो धैर्य ने रेज हैंड किया, पहले धैर्य फिर तन्वी, हाँ धैर्य। સર નાવાનો બહુ કંટાળો આવે એટલે ટી શર્ટ ના બદલાય. ये तो अलग ही लेवल पे चला गया, नहाता ही नहीं है गंदो। अच्छा हुआ ऑनलाइन क्लास ही है। चलो फिर तन्वी, क्यों ऐसा होता है, एक ही कपड़े में बार बार हम क्यों दिख रहे हैं। हम जो मतलब हम जो रोज पहनते हैं, जो मतलब आप बोल रहे हो कि रोज वही कपड़े पहनते हैं, तो तो फिर वही आगे रखे होते हैं, इसलिए फिर वही पहन लेते हैं उठा के। अच्छा फरीन को बोलना है कुछ, फरीन पहले सबकी बात सुन लेते हैं फिर मैं समझाता हूँ। सर कपड़े चूज करने में कंटाला आता है। कपड़े चूज करने में कंटाला आता है, और वही है ना, अब कुछ लोग यही बोलेंगे घर पे तो बैठे कौन दिखता है। हाँ वो भी। क्लास में जब जाना होता था तो हाँ कोई तो देखेगा, है ना, तो लोग तैयार होके आते थे, ऐसा लगता था शादी में आए हैं, ऐसा अलग अलग रोज कपड़े पहन के आते थे। लेकिन वही घर से बैठने का है तो छोड़ो ना यार, अभी मेरे रूम में मेरे अलावा कौन देखता है मुझे यार, है ना, तो चल जाता है। ठीक है प्रियल। સર જ્યાં સુધી કપડા ચાલે ત્યાં સુધી ચલાવવાના ને, हाँ એમ બી ઘરે રોજ
દાંટ પડતી રહે કે ખર્ચો નહીં કરવાનો હોય એટલે જ્યાં સુધી ચાલે ત્યાં સુધી ચલાવવાના. ये देखो गुजराती मानस तो दिल से सर, दिल से गुजराती देखो, ये है कि नहीं सर? जब तक कि वो टी शर्ट सर पुरानी होके सर वो हमारा पोचा ना बन जाए, फिर पोचे से सर वो हमारे गाड़ी साफ करने वाला कपड़ा क्यों ना बन जाए, तब तक सर हम उसको फेंकेंगे नहीं, है कि नहीं? कुछ ऐसी सोच वाले लोग हैं, है ना सर? उसकी आखिरी सांस तक सर वो कोलगेट की पेस्ट का मैं गला दबा के सर जितना उसमें से बाहर निकल सकता है मैं निकालूंगा सर। लास्ट में मैं उसको काट भी दूंगा बीच में से, लेकिन सर उसको मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, है ना? चुन चुन के साबुन अगर पुराना हो जाता है, छोटा हो जाता है, मैं नए साबुन में उसको चिपका के वापस यूज करूंगा, लेकिन मैं वो छोटा साबुन पुराना साबुन में फेंकूंगा नहीं सर, मैं यूज करूंगा उसको सर। मैं उसको सैनिटाइजर के डब्बे में डाल दूंगा छोटे छोटे टुकड़े करके, लेकिन मैं फेंकूंगा नहीं उसको, है ना? कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है। अच्छा, कृष्णा को भी कुछ बोलने का है? सर स्पेसिफिक कलर चॉइस, स्पेसिफिक कलर चॉइस से मां मतलब एक स्पेसिफिक कलर मतलब ऑर्डर में पहनता હોય अच्छा, कलर क्लोथ। कलर 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 विच कलर यू वांट, चलो ये नया है मार्केट में, ठीक है। अब देखो ज्यादातर आप सब लोग क्या करते हो, मैं ज्यादा ध्रुव ने बोल दिया, बोलना है और कुछ बोलो। સવારથી પહેરેલો હોય તો એ વધારે કમ્ફર્ટેબલ લાગે, પછી જ્યારે ટ્યુશનનો ટાઈમ થાય ત્યારે હવે છોડો કોણ બદલે। ठीक है, चलो ये भी सही है, बराबर, ये भी सही है कि भाई वही पहना हुआ है, कंफर्टेबल है, छोड़ो ना, कौन चेंज करेगा ये वो, ठीक है, ये भी चल जाता है। चलो रिचिता, रिचिता का आवाज नहीं आ रहा है, रिचिता कहाँ हो गया? यस सर। हाँ रिचिता, पार्टिसिपेशन काहे कम हो गया है तुम्हारा, बताओ काहे ऐसा एक ही कपड़े में हम सब दिख रहे हैं बार बार? अच्छा आज मैं, अच्छा आज मैंने कोई नया शर्ट पहना है ये टॉपिक के लिए, बच गए, वरना तो बूमरंग मेरे पे ही आ जाता है। क्या तमें भी सर तमें आज तो यूविल टी शर्ट में देखा हो तो दर वक्त है ना, बच गया आज में। हाँ रिचिता बताओ क्यों ऐसा होता है? सर पता नहीं। नहीं पता? आपने अपने घर पे अपनी बहन को या भाई को देखा होगा, पता है एक ही कपड़े में घूमते रहते, है ना? तो कुछ तो रीजन होगा ना। अब आधे से कुछ नहीं होता होगा, आधे से ज्यादा लोग बोले। हाँ सौम्य को बोलना है, सौम्य, या सौम्य प्लीज। सर कलर लक होता है ना सबका। अलिया ये हमारे फीमेल बाबा रामदेव, हाँ, जय हो माता, माता रानी की जय हो, बहुत बढ़िया। देखो ये हमारे कुछ आए हैं, अंतर आत्मा कुछ लेके आए हैं, अंतर्यामी जी आए हैं, फीमेल स्वामी जी आए हैं, ये बता रहे हैं, भक्त जी हमारे ऐसा बता रहे हैं, जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा, बराबर। ये वो कौन थे, राधे माँ थे, बताया राधे माँ, ऐसा सब क्या मस्त डांस करते हैं ना, हाँ, ऐसे मैंने कभी नहीं देखे जो राधे माँ कभी बेबी डॉल पे डांस करे, है ना? ये अलग लेवल पे कुछ है ये लोग, है कि नहीं, बराबर। अब इनका देखा ऐसा टिपिकल आउटफिट होता है रेड, ये रेड साड़ी में घूमते जब्बर, और पाउडर तो जैसी जिसकी सोच, अभी आपको खुद अच्छा तैयार होना हो तो अच्छी बात है, अलग लेवल पे है वो। यहाँ पे ऐसा हो रहा है पता है क्या, सपोज आज आपने एक टी शर्ट पहनी, बराबर, कल आप धैर्य की बात नहीं है, वो तो नाता ही नहीं है, जो नाते उनके लिए नेक्स्ट डे अगर आप नहाते हो तो आप वो कपड़े धोने डालोगे, मतलब आज आपने जो पहने वो कल सुबह आप कपड़े धोने डालोगे, ऑब्वियसली कल दोपहर तक वो जो है कपड़े धुल जाएंगे, और उसकी फिर शाम तक गड़ी करके, बराबर है। अब या तो वो कपड़े आप अपने वार्डरोब में रखते हो, या तो आपके घर पे दूसरे कोई कंसर्न पर्सन वो रखते हैं। अब वो कपड़े कहाँ रखते हैं पता है? सबसे ऊपर। तो तुमने अब कल वापस लेना हो तो वो इतनी बड़ी बिल्डिंग में से नीचे से निकालना बहुत रिस्की है, क्योंकि वो बिल्डिंग गिर गई तो सब घड़ी अपने को वाड़ने का, और आपको पता है अपने घड़ी नहीं मारते, अपने डूचा मारते, बराबर है ना? तो अपने इतना रिस्क नहीं लेते। वो बुर्ज खलीफा गिर गया तो, है ना,
साला बुर्ज खलीफा गिर गया, और कभी कभी मान लो एक बुर्ज खलीफा ने बाजू वाली बिल्डिंग को टक्कर मारी तो साला 4-5 बिल्डिंग गिर जाती है, और इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं उठाऊंगा, बराबर। तो मैं सबसे ऊपर जो होता है धीरे से वही वापस ले लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, ये ज्यादा इजी है एक ही चीज बार बार पहनना, बजाय कि मैं वो सारी चीजें जो गिर जाए वो मैं ठीक करूं, बराबर है, राइट। तो आपको ये कोशिश करनी है कि जो चीजें आपने ऑब्वियसली धो ली है उसको आप बाजू वाले रैक में रखो, बराबर है, ताकि वो जो पुरानी चीज है वो आप इस्तेमाल करो, मतलब ऐसा साइकिल होना चाहिए, लेकिन हम ऐसा सिस्टमेटिक प्लान करते नहीं है। तो ऑर्डर, बराबर, तो चीजें उसकी सही जगह पे होनी चाहिए। फिर है सोशल ऑर्डर, सोशल मतलब इंसान उसकी सही जगह पे होना चाहिए, एक इंसान उसकी सही जगह पे होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे भी जुड़ा हुआ एक सवाल जो है, मतलब एक स्टोरी जो है वो याद आ गई, कल ही मैंने यूट्यूब पे या कहीं पे देखा था, ये ध्यान से सुनना, सोशल ऑर्डर जो है उससे जुड़ा हुआ। एक बच्चा था, एक बच्चे को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, ध्यान से सुनना, एक बच्चा था, पैसे की रिक्वायरमेंट थी, तो अपने बाप के पास गया, अपने पापा के पास गया वो, तो पापा ने ना अपने वार्डरोब में से, कबर्ड में से, उनकी बहुत पुरानी जो है ना एक घड़ी थी, बहुत पुरानी क्या थी, एक एंटिक घड़ी थी उनके पास, वो उन्होंने उस बच्चे को दे दी कि जा ये जो है वो तू बेच के आ, और इससे जो पैसे मिले वो तू ले लेना। अब जैसे वो एंटिक घड़ी वो बच्चे ने हाथ में ली, वो बच्चा तुरंत ही सोच रहा था कि अभी मार्केट में एप्पल वॉच चल रही है, आ तमे हूँ आल्यू छे, 2 रुपया भी ना आपे कोई आना, एंटिक घड़ी थी एकदम पुरानी, तो ऑब्वियसली बच्चे को क्या है ये बकवास सी घड़ी है यार, ये क्या, कौन कितना इसका क्या पैसा देगा कोई, तो पापा ने बोला जाओ जाके बेच के आओ। तो वो बच्चा जो है वो सबसे पहले गया घड़ी रिपेयर करने वाला जो होता है, वो घड़ी रिपेयर करने वाला जो होता है वो, तो घड़ी रिपेयर करने वाले ने वो घड़ी देखी, एंटिक घड़ी, अब उसको कुछ ज्यादा समझ में आया नहीं, क्योंकि सदियों पुराना उसका टेक्निकलिटी से बनाया हुआ था, और आजकल के तो अपने को पता ही है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले, बराबर है, एकदम उनको जो कम मेहनत वाली चीजें चाहिए, और पुरानी घड़ी में तो आप देखोगे कितने तार वार कैसे जुड़े होते थे, क्या स्ट्रक्चरिंग होता था जबरदस्त। तो वो जो ये घड़ी रिपेयर करने वाला था उसने क्या बोला, 100 रुपए भी नहीं मिलेंगे इस घड़ी के, इस घड़ी के 100 रुपए भी नहीं मिलेंगे। तो उस बच्चे ने बोला नहीं नहीं दे दो मुझे वापस, तो बच्चे ने जो है वो घड़ी उनके पास से वापस ले ली। फिर जो है वो बच्चा ये घड़ी को लेके गया, वो एक जो ब्रांड न्यू, जिसने वॉच का जो शोरूम ओपन किया होता ना, वॉचेस का स्टोर, उनके पास गया कि भाई आप ये मेरी घड़ी जो है वो डिस्प्ले में रखो, आप मेरी घड़ी जो है वो ये डिस्प्ले में, मतलब एक नई दुकान वाला था घड़ी की जो ओपन करा था, ओपनिंग भी बाकी था, तो उसको ढूंढता है और उसको मिलता है और उसको बताता है ये मेरी घड़ी है। तो उस नए दुकानदार ने भी यही बोला, भाई ये आउट ऑफ फैशन है यार, ये मेरी दुकान पे ये नहीं बिकेगा, मुझे नहीं चाहिए, कोई काम की नहीं है। तो बच्चा फाइनली है ना नाराज होके घर पे वापस आ जाता है, और पापा को बोलते हैं यार व्हाट इज, क्या यार आपने मतलब ऐसी घड़ी दी, कोई खरीदने के लिए भी तैयार नहीं है, 2 पैसे भी नहीं मिल रहे। तो पापा ने बोले काम कर, चल मेरे साथ आ जा, चल मेरे साथ आ जा, मैं तेरे को एक जगह पे लेके जाता हूँ। तो बच्चा जो है वो बाप के पीछे बैठ गया, 2 व्हीलर पे जा रहे थे, और पापा उनको लेके गए कहाँ पे पता है, म्यूजियम में, बराबर। अपने बड़ौदा में कौन सा म्यूजियम है ना म्यूजियम बड़ौदा में, बराबर। तो वहां पे लेके गए, कमाटी बाग वाला है, बराबर है, वहां लेके गए। वहां पे म्यूजियम का जो मेन ओनर था, बराबर, उसको जाके पिक्चर गैलरी, यस नील जो बता रहा है पिक्चर गैलरी, वहां गए, और वहां का जो मेन ओनर था ना उसको ये घड़ी बताई। जैसे वो म्यूजियम के ओनर ने वो घड़ी देखी ना, 5 मिनट तक तो वो ओनर है ना अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था, उसका इतना जबरदस्त जो स्ट्रक्चरिंग था
उसका इंजीनियरिंग का जो काम किया था, मतलब वो बंदा, वो म्यूजियम वाला वो बंदा तो मतलब पागल हो गया कि क्या चीज है, नाचीज, ये किसने बनाया है ये, बराबर एकदम मतलब नहीं, मन मोहित हो गया उसका, और बोला इसके मैं आपको $100 मिलियन देने के लिए तैयार हूं। कितना? $100 मिलियन। वो छोटा बच्चा जो था वो तो साला मतलब पागल हो गया कि ओ माय गॉड, ओ माँ माता जी, तो $100 मिलियन पप्पा, जलसो पड़ी गया, तो मौज कर दी पापा आपने, तो मेरी मौज कर दी सर, ये मजा पड़ी गई यार, $100 मिलियन। तो कहानी ये क्या बताती है आपको, समझ में आ रहा है? आई गेस पता चल गया, और कंक्लूजन आपको बताने की जरूरत नहीं है। वैसे एक इंसान के साथ होता है, जब आप कहीं पे काम करते हो ना, आप कहीं पे काम करते हो और लोग अगर आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप खराब हो, शायद आप सही जगह पे नहीं हो, ये समझना बहुत जरूरी है। और ये रिसेंटली मेरे को स्टोरी जो मैंने सुनी थी ना, ये एक कहीं ना कहीं, अब ये कौन एक सिंगर अभी बहुत वायरल हो गया था, ये जो इंडियन आइडल के एक ऑडिशन में आया था, वहां पे फेल हो गया, फिर आज जो है वो मिलियन एंड मिलियन ऑफ व्यूज है उसके। कौन था वो? एक सिंगर है जिसमें अभी इमरान हाशमी का, यस, जुबिन नौटियाल है ना, जुबिन नौटियाल है कि नहीं सिंगर, फेलियर, इंडियन आइडल में आया, चला ही नहीं बंदा, है कि नहीं? कहीं आज है ना, क्या गाने हैं, क्या लिरिक्स है, अलग लेवल पे उसका सॉन्ग, उसके वर्डिंग्स। तो ये कहीं ना कहीं वही चीज है कि वो शायद सही जगह पे नहीं था, नहीं सही प्लेटफॉर्म नहीं था उसके लिए। नहीं बोलते रहे कि आपके लिए और भी बड़ा सा दरवाजा खुलना बाकी है, ये छोटे छोटे दरवाजे आपके लिए नहीं है, आप बड़े काम के लिए बने हो। तो ये हमेशा रखना है, जब भी मतलब कोई भी चीज पे जब आपको रिजेक्शन मिलता है ना, तो ये मान लेने का अपने आप को कि भाई ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए और भी कुछ बेटर है इससे, तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वैसे ही हर इंसान को वो सही जगह ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पे उसको क्या है पता है, मजा है, जहां पे उसको मजा है। जैसे आपने देखा होगा, पता है छोटे बच्चों को अर्ली मॉर्निंग, छोटे बच्चे मतलब वो 4-5 साल के जो होते हैं, वो गलुड़िए कुरकुरे वाले, कुरकुरे होता है ना सब, ऐसे छोटे छोटे बच्चे नहीं थे जो शुरू होते खत्म हो गए, अभी तो ऐसा टेढ़ा टेढ़ा चलते हैं, वो 4-5 साल वाले बच्चे, बराबर है, जो ऐसा रुमाल इधर ऐसा बांध देते हैं, फिर ऐसा नाक पोतते हैं रुमाल से, वो वाले बच्चे, बराबर, ऐसा तेल वेल डालते, इधर से तेल टपकता है, वो याद बचपन की फोटो आप देख सकते हो, ऐसा होता होगा, है ना? फिर इसमें आप देखोगे ना, तो क्या है, ये छोटे बच्चे जो है ना, देखना अर्ली मॉर्निंग जब इनको स्कूल के लिए जाना होता है, तो क्या करते हैं ये लोग, ओ माँ नहीं जाऊ, है ना, ऐसा रोते हैं ना, ऐसा भेकड़ा भरते हैं ना ये लोग कि नहीं मेरे को नहीं जाने का है, नहीं जाने का है, जाते नहीं है वो लोग। चलो अब उनको वो मम्मी है ना, वो गेट तक भी अगर मान लो, एक तो आधे वो कितनी बार अगर मम्मी ने मान लो वो एक्टिवा पे लेके जाते हैं और पीछे अगर बैठे हैं, कितनी बार तो वो हवा में है ना, नींद और आती है, तो ऐसे पीछे 2-3 बार तो गिर जाता है वो, इसलिए मम्मी फिर उसको क्या करती है, आगे बिठाती है, पलाटी मार के आगे बैठ जा, टेंशन नहीं भाई, और पीछे चला गया तो उड़ के कहीं पता भी नहीं चला, ऐसा झोंका खाते रहता है वो, बराबर। फिर मम्मी ऐसा स्कूल के पास गेट के पास उतरती है ना, उसके बाद भी वो बच्चा जाता नहीं है, मम्मी लात मार के धक्के मार के ले जाओ इसको, वॉचमैन को बोलते हैं, वॉचमैन पकड़ के लेके जाता है, देखा है ऐसा आपने सीन, वॉचमैन खींच के ले गया, चल, और फिर अंदर वही जले वाला बाग, ठूसो, सबको ठूसो अंदर। लेकिन अगर आपने देखा हो, वही छूटने के टाइम पे वही बच्चा जैसे ही मतलब नहीं लास्ट बेल बजी, हा, जैसे गेट खुलता है भागता है फुल स्पीड में, बैग लेंगे, सीधो मम्मी ने एक्टिवा पर जंप, अरे आता बीजान मम्मी आई, सॉरी आंटी, फिर अपनी मम्मी के पास जाता है, रॉन्ग नंबर लग गया, इतना एक्साइटेड होता है, हाँ घरे जवा मळशे कि घरे जवानुं मस्त डोरेमोन जोवानुं, सिंचन जोवानुं, जलसानी लाइफ, है कि नहीं? सी बोले यहाँ पे ये बच्चे को है ना, जाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, आने में छूटने में बहुत मजा आ रहा है, ये ऐसी जगह है ना आपके लिए अच्छी नहीं है।
एज एन एम्प्लॉय भी जब भी आपको लगे क्या यार नौकरी पे जाने का, लेकिन छूटने के टाइम पे बहुत मजा आता है आपको, तो वो नौकरी आपके लिए सही नहीं है। सेम वे ना क्लासेस के लिए भी ऐसा ही होता है। जब आप क्लास ज्वाइन करते हो, नहीं आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होना चाहिए। मतलब जब अगर मान लो हम लोग ऑफलाइन लेक्चर खोले तो यू शुड बी एक्साइटेड, अब मजा पड़ेगा, मैं जैसू। मतलब वो अगर आपकी फीलिंग आती है ना, हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। वो फीलिंग अगर मैं आपके अंदर नहीं क्रिएट कर पा रहा हूं तो शायद मैं एक एप्रोप्रिएट टीचर नहीं हूं। समझ में आ रहा है? जहां पे मतलब जो मतलब ऐसे क्लास में जहां पे बच्चों को खाली छूटने में मजा आता हो, आने में मजा ना आता हो, वो क्लास आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको यू वेट फॉर द लेक्चर कि यार कुछ नया सुनेंगे, कुछ नया करेंगे, नई बातें करेंगे, नया जानने को मिलेगा, मजा पड़ी जैसे, मतलब आने में भी आपको मजा आ रहा है और जाने में भी। कभी कभी तो नहीं लगता अला खत्म भी हो गया लेक्चर। समझ में आ रहा है? तो वो तरीके से बराबर वो कंसेप्ट अगर आप डालोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली ग्रो होने वाला है। आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स विल स्प्रेड अ वर्ड ऑफ माउथ फॉर यू, बराबर है। लेकिन ये आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी करना है। आपके एम्प्लॉय को ऐसा दुखी नहीं होने चाहिए। जैसे नहीं ये मुंबई में आप देखते हैं अर्ली मॉर्निंग वो ट्रेन में जाना होता है तो कैसा डिप्रेसिंग होता है। 7 बजे जब वो जाते हैं ना ऐसा लोकल ट्रेन में, बेचारे आधे लोग तो जो है वो नहाए बिना होते हैं, कुछ लोग जो है वो नींद में होते हैं, कुछ लोग ज्यादा बातचीत नहीं करते। लेकिन छूटने के टाइम पे देखा है उनको, छूटने के टाइम पे हाँ फोन पे बात करते हैं, गेम खेलते हैं, आजू बाजू वाले से बातें करते हैं, आधे बाहर लटक जाते हैं, मजा आता है उनको छूटने के टाइम पे, है ना। तो ये मेन चीज है मेरे हिसाब से। तो फाइंड द राइट प्लेस, इसलिए करियर ऑप्शन सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर ऑप्शन, सर ये तो आप घूम फिर के देखो कहाँ करियर पे आ गए, है ना। ये तो मेरा काम है, क्योंकि क्या है पता है, क्योंकि आप जो करियर सिलेक्ट करने वाले हो ना, जिंदगी भर आपको वही करना है। फिर ऐसा नहीं कि आज मैंने एमबीए कर लिया, चल कल लॉयर बन जाता हूँ, आज लॉयर बन गया, छोड़ने आ रहा है एमबीए फाइनेंस कर लीजिए, चलने हमें सीए बनी चाहिए, એવું ना होए। मतलब अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हो ना तो फिर जिंदगी भर आपको होटल मैनेजमेंट में ही रहना पड़ेगा, होटल की दुनिया में ही रहना पड़ेगा। फिर आप 5 साल होटल में रहते हो, फिर बोलते हैं चलना बैंक में जाते, ऐसा नहीं होता है। तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आप जो फील्ड में जाने वाले हो ना, पूरी जिंदगी आप उसी में रहने वाले हो। मतलब आज अगर मैं टीचर हूं तो पूरी जिंदगी मैं टीचर ही रहने वाला हूं। आई एम वेल प्रिपेयर्ड, आई एम रेडी फॉर इट कि भाई मैं मतलब लकड़ी लेके भी आऊंगा, बेटा ओसीएम का लेक्चर है आज, मतलब आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड कि साला चौकटा पहन के भी आऊंगा मैं, लेकिन आई एम रेडी। भले 1 घंटे का लेक्चर ना लूं, लेकिन भले ऐसा स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस, है ना, वैसे भी अपने को तो आने का है। तो ऐसा मतलब आप एक फील्ड अपने लिए सिलेक्ट करना। और क्योंकि आप 12th में हो इसलिए आपको ये मैसेज दिया, अभी से डिसाइड नहीं करना है, अभी से सोचना शुरू करना है व्हाट नेक्स्ट। जिसके पास जवाब होगा ना व्हाट नेक्स्ट, वो लाइफ में 100% सक्सेसफुल है। लेकिन अगर आपको पूछ लिया मैंने व्हाट नेक्स्ट, सर गॉड नोस, कोरोना नोस, नहीं चलेगा बेटा। जिंदगी तेरी है, तेरे को सोचना शुरू करना है, डिसाइड नहीं बोल रहा हूं। 1 साल है अभी भी बेटा आपके पास आराम से, क्योंकि जो भी कोर्स है 12th के बाद ही है। लेकिन सोचना तो पड़ेगा ना, इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट करना पड़ेगा ना। पता ही नहीं होगा ये कोर्स में क्या है, ये कोर्स कैसे करते हैं, पैसा कितना लगेगा, मेहनत कितनी लगेगी, तो पता ही नहीं होगा तो डिसाइड कैसे करेगा। तो पता करना शुरू कर दो, पूछो अपने आजू बाजू वाले से, पूछो अपने आजू बाजू वाले से, ठीक है, वी आर देयर, बराबर। तो ये है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल। बोलो अब वीडियो लेक्चर्स में आप जो देख रहे हो उसमें आगे के टॉपिक्स सब कवर किए हैं, तो आई थॉट मैं आपको हेनरी फेयोल करवा दूं, ताकि हेनरी फेयोल के जब वीडियो लेक्चर हो तो आपको इजीली फटाफट समझ में आ जाए। तो कुछ नया ट्विस्ट एंड टर्न किया हमने, जो चल रहा है वो नहीं किया, आगे का किया पहले, और बीच में आपके डाउट्स तो हम सॉल्व कर ही रहे। तो बताओ वीडियो लेक्चर्स को लेके कुछ डाउट्स किसी को? जैसे बीच में लास्ट टू लास्ट वीक काफी सारे बच्चों ने अच्छे से डाउट पूछे थे फ्रेडरिक टेलर में से,
याद आया? तो है कुछ आपको कुछ डाउट किसी को, कोई टॉपिक जो वीडियो लेक्चर में आपने देखा हो विच यू वांट डिस्कस करे, एग्जांपल्स ले उसके, कुछ ऐसा कि सर याद ही नहीं है सर आगे के टॉपिक, अभी सर हेनरी फेवल ही चल रहे हैं हमारे दिमाग में, है ना सर? 14 पॉइंट ही काफी है सर। डन, ठीक है, तो भी एंड द सेशन फॉर टुडे, बराबर, फाइन, चलो ठीक है, तो बाय एवरीवन, टेक केयर, आओ जो।